राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। दोस्तों, वैसे तो अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन सुर्खियों के बाजार में अभी भी उसका नाम गरम चल रहा है। और अब देखिए कि अतीक को गोली लगने की खबर आ रही है। पहले तो बेटे असद की हत्या हुई और बाद में बीच सड़क पर 3 बदमाशों ने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इन सब चीजों के बावजूद जो एक सबसे बड़ा सवाल तूल पकड़ रहा है कि अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन आखिर कहाँ छुपी है। शौहर अतीक, देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद शाइस्ता का कुछ पता नहीं है। घर की 3 लाशें उठी, लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने नहीं पहुंची। सवाल यह है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद शाइस्ता आखिर छुपी कैसे रह सकती हैं? उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद शाइस्ता खुद ही 50,000 की इनामी है। दोस्तों, गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सामने नहीं आ रही। वहीं अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में जिंदा बची सबसे अहम किरदार हैं। जी हाँ, पुलिस का मानना है कि शाइस्ता के पास इस हत्याकांड से जुड़ी सारी अहम जानकारियां हैं जो अतीक और अशरफ के पास थी, जिसका खुलासा करने से पहले ही उन दोनों की हत्या कर दी गई। यही वजह है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। दूसरी तरफ शाइस्ता के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में छुपे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर एक टीम को रवाना किया जा चुका है। शाइस्ता के अलावा दूसरे जो आरोपी फरार चल रहे हैं वो हैं बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और शूटर अरमान। इन सब पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। दोस्तों, लेकिन अगर शाइस्ता के बचपन पर एक बार नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि वो इतनी आसानी से कैसे इन सब जुर्मों को अंजाम दे सकती हैं। शाइस्ता परवीन ने अगस्त 1996 में प्रदेश की सबसे खतरनाक माफिया अतीक अहमद से शादी की और उसके जुर्म की साथी बन गई। यूपी की क्राइम की दुनिया में लंबे समय बाद एक नई क्वीन उभरी है, जिसने मुश्किल में घिरे अपने पति की सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली है। उसका नाम है शाइस्ता परवीन। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड का न केवल आरोपी बनाया है, बल्कि उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। बताया जाता है कि अतीक और अशरफ के जेल में चले जाने के बावजूद शाइस्ता ने उमेश पाल से जुड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। घटना को जैसे अंजाम दिया गया उससे पुलिस भी सख्ते में थी। कहा जा रहा है कि वारदात के बाद शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को 50-50 हजार रुपए देकर रवाना किया। बेटे असद और बाकी शूटर्स के भागने के बाद वह खुद शहर में मौजूद रही। जब हत्या करने के आरोप अतीक पर लगे तो उसने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन जैसे ही उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने उसे एफआईआर में नामजद किया, पुलिस अभी उसे पकड़ नहीं पाई है। दोस्तों, 10वीं पास माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। उसकी शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज में हिम्मतगंज के कितवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है। 1 जुलाई 1972 को जन्मी शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। हारून लंबे समय तक प्रतापगढ़ में ही तैनात रहे। हालांकि रिटायर होने के बाद वह खुलदाबाद के चकिया में घर बनाकर रह रहे हैं। 2 भाइयों और 4 बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी थी। जब अतीक अहमद माफिया से माननीय बनकर अपनी दहशत का राज बना रहा था, उसी दौरान साल 1996 में अतीक और शाइस्ता का निकाह होता है। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिनमें से अली और उमर जेल में हैं। तीसरा बेटा असद आज यूपी के टॉप वांटेड में से एक था और 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। जबकि 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। शाइस्ता का बचपन दोस्तों पुलिस वालों के ही बीच बीता, इसलिए वह पुलिस के पैंतरों से भी काफी हद तक वाकिफ है। उसका एक नंदोई सब इंस्पेक्टर है और अभी वाराणसी में तैनात है। इसके अलावा पुलिस ने 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को मार्क किया है जो शाइस्ता के करीबी मददगार रहे हैं। इसमें वकील, डॉक्टर, प्रयागराज के बड़े बिल्डर, अपराधी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन जुर्म की दुनिया की क्वीन बनी शाइस्ता परवीन फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है। शाइस्ता का भाई जकी अहमद भी माफिया अतीक अहमद की गैंग का ही एक्टिव सदस्य है और इस समय वह लखनऊ जेल में बंद है। वहीं बात अगर करें उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में
नामजद शाइस्ता के खिलाफ। ये पहला आपराधिक मामला है दोस्तों। उसके खिलाफ 3 और मुकदमे हैं जो साल 2009 में दर्ज हुए थे। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप हैं। इन तीनों ही मुकदमों में पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पति और देवर के जेल जाने के बाद शाइस्ता उनकी बनाई दहशत की जमीन के सहारे अपना राजनीतिक मंच तैयार करने में जुटी थी। इस दौरान अपने पति के संपर्कों के जरिए उसने पहले समाजवादी पार्टी और फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि निकाय चुनावों की घोषणा के पहले शाइस्ता ने 5 जनवरी को प्रयागराज में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। उसे मेयर के टिकट का वादा किया गया था, इसलिए वह चुनावी तैयारियों में जुट गई। इसी बीच उसने फिर से अपने काले कारनामों की तरफ ध्यान दिया और अपने साथ अतीक गैंग उमेश पाल को ठिकाने लगाने में जुट गया। अतीक के बाद अपने हाथ में ले ली धंधे की बागडोर। दोस्तों, शाइस्ता ने हत्या की साजिश में अतीक से जुड़े हर उस व्यक्ति को शामिल किया जो कहीं भी कुछ काम आ सकता था, फिर चाहे वह घर के काम करने वाला नौकर हो या फिर ड्राइवर या उनके परिवार से जुड़े लोग। जैसे जैसे हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुई तो पुलिस ने देखा कि ऐसा कोई बचा नहीं जो इस साजिश का हिस्सा ना बना हो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने उनके जमीन से जुड़े धंधे की बागडोर भी अपने हाथ में ले ली थी। कहां किसे कितना समझाना है, किस रास्ते से हटाना है, यह उसे अच्छी तरह मालूम था। जमीनों से जुड़ी हत्याओं में भी पुलिस शाइस्ता की भूमिका की जांच कर रही है। अतीक के जेल जाने के बाद उसके खास गुर्गे और शूटर ज्यादातर शाइस्ता के आसपास ही मौजूद रहते थे। कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं दोस्तों, जिनमें अतीक के शूटर उसके आसपास मौजूद नजर आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वे शूटर हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। बेटे असद का एनकाउंटर और पति और देवर की मौत के बाद कयास लग रहे थे कि शाइस्ता अब पुलिस से और नहीं भागेगी। उसके जल्द सरेंडर करने की खबरें मीडिया में तैरने लगी। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए शाइस्ता परवीन को अरेस्ट करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन शाइस्ता ना तो अपने बेटे असद अहमद और ना ही अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने पहुंची। पुलिस को उम्मीद थी कि वह अपने बेटे और पति को आखिरी बार देखने तो जरूर आएगी, लिहाजा दोनों ही मौके पर पुलिसकर्मी अलर्ट पर थे, मगर उनका सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। अपने नाबालिग बेटों के लिए यूपी पुलिस के खिलाफ कोर्ट पहुंची शाइस्ता परवीन ने बेटे और पति के जनाजे में ना शामिल होकर दिखा दिया कि वह अब भी माफिया के काले साम्राज्य को बचाने में जुटी हुई है। शाइस्ता की जमानत याचिका को अदालत खारिज कर चुका है। ऐसे में उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वह सरेंडर नहीं करना चाहती है। उनकी इस जिद के पीछे की क्या वजह हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठकर सामने आता है दोस्तों कि आखिर शाइस्ता क्यों नहीं कर रही है सरेंडर। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का पूरा परिवार उमेश पाल हत्याकांड के बाद बिखर चुका है। 4 दशकों से जुर्म की दुनिया में एक से बढ़कर खौफनाक वारदातों को अंजाम देने वाले इस कुख्यात परिवार के सामने अब टिके रहने की चुनौती नहीं है। शाइस्ता के 5 बेटों में से 1 की मौत हो चुकी है, 2 जेल में है और 2 बाल सुधार गृह में है। उसके पति और देवर अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। इसके अलावा अतीक की बहन आयशा और अशरफ की पत्नी जैनब फातिम को भी उमेश पाल मर्डर में नामजद किया गया है और वह खुद तो फरारी काट रही हैं। ऐसे में पूरा परिवार बिखर जाने के बावजूद शाइस्ता परवीन खुद क्यों पुलिस से भाग रही हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। दरअसल अतीक अहमद ने अपने 4 दशकों से अधिक के आपराधिक जीवन में बेशुमार धन दौलत जमा की है। बताया जा रहा है कि काली कमाई के जरिए उसने 5000 करोड़ तक की संपत्ति जुटा रखी है। ऐसे में शाइस्ता परवीन को शक है कि परिवार की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अतीक के पुराने चेले अपना रसूख बढ़ा सकते हैं। अतीक द्वारा खड़ी की गई संपत्तियों पर हाथ भी साफ कर सकते हैं। आखिर धन दौलत किसे नहीं प्यारी है दोस्तों। अतीक अहमद के प्रयागराज से लेकर देश के कई शहरों में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। कहा जाता है कि इस धंधे में वही आगे बढ़ता है जिसके पास धन बल के साथ बाहुबल भी हो। शाइस्ता को लगता है कि गैंग से लेकर धंधे तक पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो जेल से बाहर रहे। जेल से बाहर रहने पर अतीक का कोई गुर्गा शायद ही उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करेगा। शायद यही वजह है दोस्तों कि वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ाना चाहती। शाइस्ता को पता है कि एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसका जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई और मुकदमे होने तय हैं। उसके खिलाफ ईडी भी एक्टिव हो चुकी है। हाल ही में ईडी ने अतीक के करीबियों पर छापे मारे थे, जहां से 50 से अधिक शेल कंपनियों के बारे में पता चला था। अतीक इसी के जरिए अपने काले धन को सफेद करता था। मतलब साफ है कि शाइस्ता की खातिरदारी का पूरा इंतजाम हो रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक शाइस्ता पुलिस से भाग पाएगी। अब जो भी हो, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे